नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप प्राइम न्यूज और हाजिर हूं आज का एजेंडा लेकर। तो एजेंडा आज क्या क्या रहेगा प्राइम न्यूज का और नजर किन खबरों पर रहेगी, क्या क्या अपडेट होगा, वो सब कुछ बताएंगे आपको आज के एजेंडा में। सबसे पहले बात हम 2000 के नोट पर आई उस बड़ी खबर की जिसने बहुतों की नींद उड़ा दी। हालांकि पैनिक होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। 2000 के नोट पर आरबीआई ने जो फैसला लिया उसके मुताबिक 30 सितंबर तक आपका नोट नहीं है बिल्कुल, बल्कि 30 सितंबर तक ये जारी रहेंगे। इन्हें धीरे धीरे वापस लिया जाता रहेगा। 30 सितंबर तक इनको वैध माना जाएगा पूरी तरीके से। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का ट्वीट इसी कड़ी को लेकर सामने आ गया है, यानी कि प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। उन्होंने कहा कुछ लोगों को अपनी गलती देर से समझ आती है। 2000 के नोट के मामले में भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन इसकी सजा इस देश की जनता और अर्थव्यवस्था ने भुगती है। शासन मनमानी से नहीं, समझदारी और ईमानदारी से चलता है। तो अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आ गई। हालांकि शायद उन्हें जानकारी इस बात की नहीं है कि उसको वापस लेने का फैसला लिया क्यों किया है। और देखिए, केजरीवाल ने भी इसको लेकर दिल्ली के सीएम केजरीवाल का जो ट्वीट है वो आप देखिए। उन्होंने कहा कि पहले बोले 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार बंद होगा, अब बोल रहे हैं 2000 का नोट बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म होगा। इसलिए कहते हैं कि पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक अनपढ़ पीएम को कोई कुछ भी बोल जाता है, उसे समझ आता नहीं, भुगतान जनता को पड़ता है। तो देखिए, अब हम आपको वो जानकारी भी दे रहे हैं। आरबीआई ने देखिए किस तरीके से ये ट्वीट किया, जिसके बाद हड़कंप बचा कुछ देर के लिए, लेकिन फिर लोगों को तो समझ आ गया कि इस बार पैनिक होने वाली स्थिति नहीं है, इस बार घबराने वाली स्थिति नहीं है, क्योंकि पूरा मौका मिल रहा है। 30 सितंबर तक आप नोटों को जाहिर सी बात है जमा कर लें, खर्च कर लें, पेट्रोल पंप पर दे दें, बैंकों में जमा कर दें, उनका इस्तेमाल कर लें, निवेश कर दें। अब सब कुछ आपके ऊपर है और 30 सितंबर तक का वक्त आपके पास है। यानी कि 30 सितंबर तक आपको वो सभी नोट जो आपके पास उसको खपाना होगा, उसको ठिकाने लगाना पड़ेगा। आप ये समझ लीजिए। तो आरबीआई ने ट्वीट करते हुए लिखा 2000 डेनोमिनेशंस बैंक नोट्स से जुड़ी हुई जानकारी दी उन्होंने। विड्रॉल फ्रॉम सर्कुलेशन, यानी कि हम इसका सर्कुलेशन जो है विड्रॉल करते हैं, यानी कि वापस लेते हैं। विल कंटिन्यू एज लीगल टेंडर, लेकिन ये अभी लीगल टेंडर बना रहेगा। यानी कि आपको ये भी आश्वस्त कर दिया आरबीआई ने कि फिलहाल ये कानूनी तौर पर सही है, वैध नोट ये बने रहेंगे, लीगल टेंडर बना रहेगा ये, और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 30 सितंबर तक का वक्त आपको इसके लिए दिया गया है। और कहा कि 2000 का डिनोमिनेशन जो है, यानी कि 2000 के जो नोट है वो हम वापस ले रहे हैं सर्कुलेशन से, लेकिन फिलहाल ये वैध हैं भी। इसमें जानकारी की आ रही कि आप एक बार में शायद 10 नोट बदल पाएंगे, यानी कि 20,000 रुपए नोट एक बार में आप बदल सकते हैं। हालांकि कितने बार आप बदल पाएंगे ये अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिलहाल जो जानकारी इस वक्त आ रही है उसके मुताबिक आरबीआई से ये जो नोट बदले जाने की या बैंकों में बदले जाने की बात सामने आ रही है, उसमें कोई एक शख्स एक बार में 2000 के 10 नोट ही बदल सकता है फिलहाल। यानी कि 20,000 तक के नोट आप बदल सकते हैं, लेकिन अब 20-20 हजार करके कितने बार बदल सकते हैं इस पर अभी स्पष्टीकरण नहीं आया है। लेकिन 20,000 का नोट एक बार में आप बदल सकते हैं, यानी कि 10 नोट आप आसानी से बदल पाएंगे। और इस तरीके से आप धीरे धीरे हर दिन अपने नोट जाकर बदल पाएंगे वहां पे। यह हो सकता है कि एक ही दिन में आप 2-3-4 बार भी बदल लें, या किसको कितना मौका मिले। हालांकि एक चीज़ ये जरूर है कि 30 सितंबर तक ये वैध है पूरी तरीके से। आप इसको इन्वेस्ट कर दें कहीं भी, किसी भी रूप में, किसी के भी पास, तो दिक्कत इस बार वैसी नहीं है जैसा पहली बार हुआ था, जब पीएम मोदी ने घोषणा कर दी थी कि अब से 500 और 1000 के पुराने नोट लीगल टेंडर नहीं है। ये वैसी स्थिति बिल्कुल नहीं है। ये समान स्थिति है जिसमें आरबीआई ने तय किया है कि चूंकि ये नोट जो है वो सर्कुलेशन से अपने आप गायब हो जा रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं रख लिए जा रहे हैं, दबा लिए जा रहे हैं, और सर्कुलेशन इनका हो नहीं पा रहा है, बैंकों में रह जा रहे हैं, बैंकों में जमा हो जा रहे हैं। तो ऐसे में क्यों ना इस नोट को ही बंद कर दिया जाए। और रिजर्व बैंक ने एक पॉलिसी के तहत इन नोटों को बंद करने का फैसला लिया, यानी 500 का जो नोट चल रहा था वही चलते रहेगा। और कहा यहां पर बैंक ने साफ तौर पर कि कहीं ना कहीं ये नोट जो है वो इस्तेमाल में नहीं लाए जा रहे हैं, लोगों के सर्कुलेशन में नहीं है। लोग जो हैं अब मोबाइल वॉलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बड़े नोट जो हैं वो कहीं ना कहीं अब दिक्कतें भी पैदा कर रहे हैं। इन बड़े नोटों का बहुत ज़्यादा फायदा मिल नहीं रहा है, लोग इनको रख लेते हैं, बस इसका खर्च भी नहीं करते हैं और बाजार में भी नहीं भेजते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं रिजर्व बैंक के
और सलीम सैफी मेरठ से हमारे साथ जुड़ गए हैं और बांदा से अरविंद गौतम, और इनसे जानेंगे कि इस खबर के आने के बाद से लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या आ रही हैं। हालांकि ये बात तो स्पष्ट है और साफ है, प्राइम न्यूज भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि देखिए पैनिक होने वाली स्थिति बिल्कुल नहीं है, पूरा वक्त है, 30 सितंबर तक का वक्त है। तब तक आप अगर 2000 के नोट है तो इन्वेस्ट कर दे, उसको कहीं पर जमा कर दे, कहीं पर बैंक में दे दे, पेट्रोल पंप पर दे दे, जमीन खरीद ले, यानी कि कुछ भी कर ले। यानी कि आपको 2000 के नोट को खपा देना है, ठिकाने लगा देना है। 30 सितंबर तक का वक्त है, पैनिक होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। रुक करते हैं सहयोगी अरविंद गौतम का। अरविंद, देखिए जाहिर सी बात है कि 2000 का नोट वापस लिया जा रहा है मार्केट से, सर्कुलेशन से ये वापस लिया जा रहा है, प्रचलन प्रचलन इसका बंद हो रहा है। किस तरह के लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और क्या कह रहे हैं लोग कि क्यों ऐसा किया गया होगा? जी पंकज, मैं बता दूं कि मैं इस वक्त बांदा शहर के संकट मोचन मंदिर के पास खड़ा हूं और यहाँ पर एक टी स्टॉल है। हालांकि 2000 के नोट की अगर बात की जाए तो कल प्राइम न्यूज ने सुबह अपने प्राइम बुलेटिन पर 9 बजे की रात के बुलेटिन पर लोगों की प्रतिक्रिया दिखाई तो लोगों ने यही कहा कि अगर बड़ा नोट जो है बंद हो जाता है तो काफी सहूलियत होगी। कई लोगों ने तो प्राइम न्यूज के जरिए ये भी बताया कि जो है 2000 का नोट जब बंद हो जाएगा तो काफी सामान लेने में सहूलियत मिलती रहेगी। जबकि कई लोगों ने ये भी बताया कि 2000 के नोट की इतनी परेशानी होती है कि अगर कोई सामान लेने जाते हैं तो सामान भी नहीं मिलता है। तो इस तरह की जो है समस्या है ये तो खत्म ही हो जाएंगे। और पंकज, खास बात यह है कि जो ये 2000 के नोट 10 नोट यानी 20,000 एक बार में जमा करने की लिमिट है वो 30 सितंबर तक है और इस 30 सितंबर के बाद ये पूरी तरह से अवैध हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है ये भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगाने में एक बहुत बड़ा काम साबित होगा। बिल्कुल सलीम, जाहिर सी बात है कि ये समस्या है एक, लेकिन उतनी बड़ी समस्या नहीं जितना तब हुई थी जब पीएम मोदी ने कहा था कि आज रात से लीगल टेंडर नहीं रह जाएंगे 500 और 1000 के पुराने नोट। उतनी बड़ी समस्या तो नहीं है, लेकिन फिर भी लोग क्या कह रहे हैं इससे नोटबंदी के पीछे किस तरह के लोगों का तर्क है? मतलब देखिए, एक तो जब साफ तौर पे ये है कि चूंकि इनका इस्तेमाल बहुत सही तरीके से हो नहीं पा रहा है, ये बात आरबीआई ने माना है, और साथ में ये नोट छपने भी बंद हो चुके हैं क्योंकि इनका प्रचलन ही एक तरीके से नहीं है। लोग रख लेते हैं बस अपने घर में या बैंकों में जमा कर देते हैं, प्रचलन में नहीं है क्योंकि इनका छुट्टा हो पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है और लोग अब वर्चुअली ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर भी लोग कह क्या रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या मान रहे हैं? बिल्कुल बता दो कि जिस तरीके से आरबीआई ने सातों से ज्यादा दे दिए हैं कि जो 2000 का नोट है वो बिल्कुल नहीं चलेगा। और सातों से जिस तरीके से देखा जा रहा है तो मार्केट में पहले से ही 2000 का नोट बंद हो गया है, आना बंद हो गया है। जिस तरीके से सातों से कहा गया कि नया नोट की तरफ लगातार यहाँ पर पाबंदी लगा दी गई है। सर्कुलेशन में की बात करते हैं तो लगातार जिसमें मेरिट की बात करते हैं, मेरिट में 2000 नोट पहले से देखने को मिल रहा है। हालांकि जिस तरीके से दुकानदारों को, व्यापारियों को 2000 के नोट को लेकर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था क्योंकि जिस तरीके से खरीदारी करने जाते थे तो खरीदारी में 2000 का नोट जिस तरह देते थे तो शुरुआत में अगर वो 100, 150, 200 रुपए का अगर सामान लेता है तो फसले उसके जो गन्ने में खुले खर्चे होते हैं सारे वो खत्म हो जाते थे, उसको शाम तक ये मुसीबत झेलनी पड़ती थी। कहीं ना कहीं लोगों को 2000 का नोट खिलाने को जिस तरीके से रहता था वो खिलाने को मन नहीं करता, क्योंकि 2000 का नोट एक बड़ा अमाउंट सफाई गरीब आदमी सबके के लिए, तो वो जिस तरह खुलाते थे तो वो ऐसे उनको खर्च हो जाना एक लाजमी बात है। जो साफ्टों से दिखा दे रहा है कि जिस तरीके आरबीआई ने इस संबंध के साफ्टों से निर्देश दे दिया कि यहाँ पर जो है 2000 का नोट सर्कुलेशन नहीं आएगा। पहले से ये पाबंदी यहाँ पर कहने लगे चल गई थी, यहाँ पर कहने लगे रूल एक हवा चल गई थी कि 2000 का नोट बंद होने वाला है, जिसका असर यहाँ पर साफ्टों से देखने को मिल रहा था। पिछले कई महीनों से 2000 का नोट बाजार में बहुत कम देखने को मिल रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरीके से गरीब जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या फिर शहरी क्षेत्र में साफ्टों से जिस तरीके से 2016 में नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी के बाद लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, बैंकों की लाइनों में लगाना पड़ा था, एटीएम में जो लंबी लंबी कतारें लगी थी, ऐसा इस बार नहीं होगा। साफ्टों से जो आरबीआई ने निर्देश दे दिया है कि इस बार जो है 4 महीने का समय दे दिया गया है और इस तरह जो वैल्यू इनकी रहेगी 2000 वो 2000 की 2000 बनी रहेगी। और साफ्टों से इसमें एक दिन में जो है 10 नोट यानी कि 30,000 रुपए जो हम बदल सकते हैं, साफ्टों से ये गाइडलाइन दे दी गई है। और इसमें सबसे बड़ी प्रतिक्रिया ये निकल आ रही है 2000 के नोट से बंद होने से, चालू होने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आम जनता का साफ्टों से कहना है कि 2000 के नोट से काफी परेशानियां सामान लेने में होती थी, जिसको लेकर ये कहना की सुविधा यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्योंकि साफ्टों से जिस तरीके से यहाँ पर सामान की खरीदारी होती थी, छोटा तबका होता था या बड़े व्यापारी होते थे, उनको ये चलाने में और उनको लेने में काफी परेशानी उठाना पड़ता था। अगर जारी नोटों की बात करते हैं, जारी नोटों का काफी प्रचलन नहीं हो चुका था, जिसको लेकर सरकार और आरबीआई केंद्रीय जो बैंक है उसने बड़ा कदम उठाया। और साफ्टों से देखा जा रहा है कि लोगों की प्रतिक्रिया सामने ये आ रही है कि 2000 के नोट से तो यहाँ पर तो फर्क नहीं पड़ने वाला। हालांकि जिस तरीके से भ्रांतियां लगातार अफवाह फैलने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है, वहाँ
आरबीआई ने और छात्रों से केंद्र सरकार ने छात्रों से ये एक बार दिशा निर्देश दे दिया और लोगों से अपील किया कि किसी किसी भ्रम में ना आए। 4 महीने लगभग यहाँ पर भेजे गए हैं। 4 महीने के अंतराल में ये सब बैंक लेंगे और ये भी एक सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा जो आदेश दिया है उससे बड़ी लोगों को राहत दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक के कर्मचारी वो कहीं ना कहीं खेल करना चाहते हैं, क्योंकि नोटबंदी में ये हुआ था। लेकिन छात्रों से कहते हैं कि अगर किसी का खाता बैंक में नहीं है और उसके पास 2, 4, 5, 10 नोट या 20 नोट है तो वो जाकर सीधे अपना आधार कार्ड साथ देकर उसकी कॉपी देकर सीधा वो बदल सकता है। कोई भी कर्मचारी, बैंक का मैनेजर से लेकर कोई भी कर्मचारी उसमें पाबंदी नहीं लगा सकता है। कोई भी अगर इसमें कोई किसी तरीके से मना करता है तो उसकी कंप्लेन हो सकती है सीधे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अरविंद देखिए, एक बात तो ये साफ है कि मतलब पैसे तो अब आपको जमा करने ही पड़ेंगे। अगर आपके पास 2000 के वो नोट हैं तो आप जमा करेंगे ही करेंगे। तैयारियां इसको लेकर क्या की गई है? मतलब कुछ खास तैयारी अलग से जिला प्रशासन की ओर से या फिर वहां की जो रीजनल बैंक उनकी ओर से मतलब कुछ ऐसी जानकारी मिल पा रही है क्या? जी पंकज, आपने बहुत सही सवाल किया। मैं आपको बता दूं कि जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने ट्विटर और फेसबुक अकाउंट के जरिए बांदा शहर के कई लोगों को जो इस चीज से अवगत कराया कि 2000 का नोट 30 सितंबर के बाद अवैध माना जाएगा और जिन लोगों के पास हो वो लोग जो है जाकर के बैंकों में जमा कर दे। हालांकि आरबीआई की जो गाइडलाइन दोपहर में आई उसके बाद लोगों ने काफी राहत की सांस ली कि जो बड़ा नोट है ये, इस पर अगर पूरा प्रतिबंध लग जाएगा तो काफी कुछ जो है काला धन वो बाहर निकल करके आएगा। लेकिन अगर जिला स्तर के अलावा हम बैंकों की बात करें तो बैंक में 2 अलग से ऐसे काउंटर बनाए गए हैं जिससे कि किसी तरह को कोई परेशानी ना हो। इस बार जो है 4 महीने का समय दिया गया है, जबकि पिछली बार 2016 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी पर ऐलान किया था उसके बाद लोग काफी परेशान हो गए थे। बैंकों में लोग अपना पैसा जमा करने के बावजूद भी लाठियां खाते हुए नजर आए। तो कह सकते हैं कि इस बार जो है जो फैसला आरबीआई ने लिया है उसके अलावा 4 महीने का समय दिया है, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो 4 महीने का समय काफी ज्यादा होता है, इसलिए कोई किसी तरह की कोई लोगों को परेशानी नहीं है। और प्राइम न्यूज भी अपने दर्शकों को बताता है कि जिनके पास भी 2000 के नोट है वो बैंक में जाकर के जमा कर दे। बिल्कुल। तो सलीम, जाहिर सी बात है कि मतलब अब वक्त काफी है तो वो स्थिति तो नजर नहीं आ रही है। लोग थोड़े समझ गए इस बात को, पैनिक जो है वो तो नहीं हो रहे हैं। जी बिल्कुल, पंकज बता दूं कि जिस तरीके से साफ तौर से पता है अधिकारियों का और ये जो बैंक कर्मचारियों के अंदर कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने यहाँ पर साफ तौर से जिस तरीके से यहाँ पर लोगों को अपील की है कि नोटबंदी को लेकर जिस तरीके भ्रामियां और अफवाह फैली थी उसको लेकर लोगों को परेशानी हुई थी, नोट बदलने में काफी परेशानी हुई थी, ऐसे लेकर 4 महीने यहाँ पर टाइमिंग दे दी गई है। और सुबह जिस तरीके से पीएम मोदी ने यहाँ पर 2016 में पाबंदी कर दी गई थी और एटीएम और लगातार बैंकों के लगभग भ्रष्टाचार की जो है जो बातें निकल कर आई थी वो ऐसी कोई स्थिति यहाँ पर साफ तौर से नहीं दिखाई देगी। साफ तौर से 4 महीने का यहाँ पर समय दे दिया गया है और 4 महीने 10 दिन का खर्चे माने जाए तो इसमें एक ही चीज निकल आती है कि जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को नोट बदलने में जिस तरीके से 2016 में परेशानी हुई थी, इस बार 4 महीने का राहत जिस तरीके से मिल रही है साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि जो कर्मचारी होगा, बैंक कर्मचारी होगा, वहां पर नोट बदलने की पूरे यहाँ पर आश्वस्त कर दिया गया है। और कोई भी अगर किसी का बैंक खाता नहीं बता, जिसने आपको बताया कि वो भी वहाँ बैंक में जाकर अपना आधार कार्ड दिखाकर साफ तौर से वहाँ पर बैंक बदलने की यहाँ पर काम किया जाएगा। लेकिन नए नोट बाजार में नहीं आएंगे और साफ तौर से जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अगर पेट्रोल पंप पर चला जाए, बाजार में चला जाए, साफ तौर से लोगों की प्रतिक्रिया पंकज ये दिखाई दे रही है कि मार्केट में जिस तरीके 2000 का नोट आया था उससे लोगों को काफी परेशानी तो हुई थी, लेकिन काला धन पर जिस तरीके से कहा गया था उसको लगाम नहीं लग पाई थी। लेकिन कहीं ना कहीं बड़े जो माफिया है और बड़े जो बिल्डर है उनके पास ज्यादा नोटों की संख्या हो तो उनको कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि गरीब तबके के पास तो वही 2, 4, 5, 10 नोट मिल सकते हैं। लेकिन साफ तौर से जिस तरीके से भ्रष्टाचार में यहाँ पर लिप्त कुछ लोग हैं जो एमडीए से बात करते हैं या प्रॉपर्टी की बात करते हैं या अलग चीजों की बात करते हैं, तो पंकज साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर उनको क्योंकि 10 से नोट बदलने का ही कुछ साफ होते हैं, 20,000 नोटों का जो 20,000 है उनको बदलने का एक दिन का यहाँ पर आपको नियम बनाया गया है। तो ये आरबीआई की बड़ी गाइडलाइन है, बड़ी गाइडलाइन कुछ आरबीआई होना कोई छोटी बात नहीं है। तो आरबीआई अपने पैटर्न से काम करेगी, अपने रूल से काम करेगी, तो साथ उन लोगों को आपकी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जिस तरीके से ये मोदी ने यहाँ पर सपना देखा था कि काला धन पर लगाम लगेगी, काला धन को लेकर लगातार जिसने दिशा निर्देश देते रहे, साफ तौर से बोलते रहे, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं 2000 के नोट की पाबंदी यहाँ पर लगा दी। तो अफवाह की थी इस नोट स्ट्रिक होती है इससे बोलेगा, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला था सामने। तो लोगों में हालांकि निराशा हुई थी, लेकिन अब 2000 के नोट की बंद करने की बात कर दी गई है, उसकी वजह से पूरी रहेगी 4 महीने, लेकिन अब लोगों को राहत जरूर मिलनी शुरू हो गई है। बिल्कुल। अच्छा ये अरविंद, लेकिन एक चीज ये भी कि मतलब इन नोटों के वापस ले जाने के फैसले को लेकर अब
प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं लोगों की, मतलब खासतौर से राजनीतिक पार्टियों से जुड़े लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। तो क्या बांदा में इस तरह की कोई हलचल, मतलब बांदा से किसी खास हस्ती ने कोई प्रतिक्रिया इस पर अपनी दी हो तो जानकारी चाहेंगे आपसे वो भी। जैसे अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, बहुत से लोगों ने ट्वीट किया और बहुत से लोगों ने प्रतिक्रिया भी दी है, कुछ ऐसी जानकारी आपके पास? हालांकि उस तरीके की कोई प्रतिक्रिया अभी हाल फिलहाल नहीं दी, चाहे वो राज्य मंत्री रामकेश सिंह साधो या सदर विधायक प्रकाश चंद्र दुबे जी। हमारे साथ एक शख्स खड़े हैं, ये जो है ठेलियां लगाते हैं और तरबूज बेचते हैं। 2000 का नोट जो है 30 सितंबर के बाद बंद हो जाएगा, क्या कहना चाहेंगे? बंद हो जाएगा, कितना फायदा होगा लोगों को? बहुत फायदा होगा, तो घूमते रहते हैं रोजगार की बाबत। देखिए पंकज, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि 2000 का नोट होने पर जो है सामान लेते हैं, लेकिन लोग सामान नहीं देते क्योंकि बड़ा नोट है और टूटा पैसा। 2000 का नोट बंद होने से हम लोगों को काफी राहत मिलेगी। चलिए बिल्कुल, तो सलीम और अरविंद, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े, आप जानकारी आपने दी और बताया कि किस तरीके से इस बार आरबीआई ने पूरी तैयारी के साथ तमाम चीजों को किया है और आरबीआई ने बाकायदा वक्त दिया है, 4 महीने का वक्त है। पैनिक होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, आप अपने नोट आसानी से बदल सकते हैं और घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, पूरा वक्त आपके पास है। सिर्फ चलन से बंद हुआ है, चलन इसका बंद किया जा रहा है, इसलिए इसको वापस लिया जा रहा है। इसको बंद, चूंकि इसकी छपाई अब नहीं हो रही है और साथ में इस पर निर्भरता कम की जा रही है और कहीं ना कहीं ये चलन से बाहर हो भी जा रही है, इसलिए इसका प्रचलन नहीं बंद किया जा रहा है। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद आज बुलंदशहर दौरे पर होने वाले हैं। 11 बजे पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठक करेंगे। तो बड़ी कामयाबी मिली थी तमाम सीटों पर, कहीं ना कहीं लोकसभा सीटों पर बीजेपी को कामयाबी मिली, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से किसान आंदोलन होता है और फिर विधानसभा में चीजें बदलने लगती हैं, तो विधानसभा में सपा बसपा के बीच में भी से टक्कर काफी मिली यहां पर। लेकिन एक बार फिर से निकाय चुनाव में भी वही कोशिश यहां पर नजर आई, जिसमें बीजेपी की पूरी कोशिश रही कि निकाय चुनाव में एक बार फिर से यहां पर कुछ करें और निकाय चुनाव में कहीं ना कहीं वो सफलता मिलती थोड़ी नजर आई। उसके बाद से थोड़ा उत्साहित है बीजेपी और देखिए कि सीएम योगी ने अपने निकाय चुनाव के अभियान का, चुनाव प्रचार अभियान का शुरुआत ही की थी सहारनपुर से, पश्चिमी यूपी से, और अब देखिए बीते 2 दिनों से डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी एक बार फिर से इस इलाके में पहुंच रहे हैं। तो फोकस यहां पर इस वक्त पूरी तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर है कि यहां से अगर चीजें अगर सुधर जाती हैं तो फिर बीजेपी के लिए चीजें अब आसान होती चले जाएंगी। 80 सीटें जीतने का जो लक्ष्य बीजेपी ने रखा है, लक्ष्य तय किया हुआ है, घोषित कर दिया है, वो कहीं ना कहीं उसको हासिल करने में सहूलियत होगी, आसानी होगी और बीजेपी को लगता है कि ऐसा वो कर पाएगी। तो देखिए इसी कड़ी में बुलंदशहर पहुंचेंगे डिप्टी सीएम केशव मौर्य। उधर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के समापन समारोह में 3 जून को पीएम मोदी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएंगे। वर्चुअल माध्यम से पीएम मोदी खिलाड़ियों को संबोधित करेंगे और संवाद के जरिए उनके अनुभव भी जानेंगे। आयोजन में शामिल होने के लिए खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी वाराणसी पहुंच रहे हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए 20 मई को यानी कि आज प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव बीएचयू पहुंच रहे हैं। प्रदेश के 4 जिलों में पहली बार 23 मई से KIUG के तीसरे यानी कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण के 21 खेलों में से 2 खेल कुश्ती और योग IIT BHU के स्टूडेंट्स एक्टिविटी सेंटर हॉल में 10 दिनों तक होने वाली प्रतियोगिता की तैयारियों की समीक्षा करेंगे, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं KIUG की यानी कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की तैयारियां कैसी चल रही। इस बार यूपी को इसकी मेजबानी मिली है। यूपी में हो रहे खेलो इंडिया गेम्स यानी कि यूनिवर्सिटी गेम्स के ये तीसरे संस्करण में 21 खेलों में कई तरह की प्रतियोगिताएं होंगी। 21 खेलों में खेल प्रतिस्पर्धाएं होंगी और प्रतिस्पर्धा करते नजर आएंगे जो हमारे खिलाड़ी हैं। अपने बेहतर और शानदार प्रदर्शन से लोगों का मन मोहेंगे। तो खेलो इंडिया के समापन समारोह कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल होंगे। हालांकि ये वर्चुअली जुड़ेंगे, लेकिन 26 मई से होने जा रहे इसके आयोजन को लेकर तैयारियां बहुत ही मुकम्मल कर ली गई हैं और इसका उद्घाटन जब 26 तारीख होगा तो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद रहेंगे, सीएम योगी मौजूद रहेंगे
और समापन समारोह की बात कर ले तो समापन समारोह में पीएम मोदी की मौजूदगी की बात सामने आ रही है कि वो मौजूद रहेंगे। और पूर्व सीएम अखिलेश यादव आज गोरखपुर और बलिया दौरे पर पहुंचने वाले। पहले वो गोरखपुर जाएंगे, यहां सुबह 11:30 बजे बड़लगंज क्षेत्र पूर्व मंत्री को श्रद्धांजलि देने के साथ ही शोक संवेदना प्रकट करेंगे अखिलेश यादव। और आज के एजेंडा में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला प्राइम न्यूज पे लगातार जारी है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।